Liftoff from a tropical rainforest to the edge of time itself, James Webb begins a voyage back to the birth of the universe. Nature has this way of being even more creative than we are. So we have always been surprised by what we see in the sky. That's why building a telescope has always been interesting. Obligation to learn about space, but it would be foolish and short-sighted not to do so. It may hold the key to our survival. समय एक ऐसी चीज है जिसे ना हम रोक सकते हैं और ना ही बदल सकते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ आम लोग ऐसी चीजें अनुभव करते हैं जिसमें वो या तो कुछ साल पहले और कुछ साल बाद आगे जाकर वापस आ चुके होते हैं। और ऐसी ही कुछ घटनाओं को आज के वैज्ञानिकों ने टाइम ट्रैवल का नाम दिया है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और अमेजिंग वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 3 चौंका देने वाली टाइम ट्रैवल स्टोरीज के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि आपको सोच में डाल देंगी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 3, टाइम ट्रैवल स्टोरी ऑफ रुडोल्फ फेन्ज। ये टाइम ट्रैवल की घटना साल 1951 की है, जब एक बार रात 11 बजे न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर के सामने एक आदमी जिसकी उम्र 25 से 30 साल की थी और जिसने 18th सेंचुरी के कपड़े पहने हुए थे, वो अचानक से रोड के बीच में आ जाता है। ये देखकर वहां मौजूद लोग घबरा और आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इसी दौरान वो भी काफी घबरा जाता है और तभी एक तेजी से आने वाली टैक्सी से टकराकर उसकी मौत हो जाती है। उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाघर भेजा जाता है और सभी चीजों की तलाश की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि उसके पास एक तांबे का टोकन, एक घोड़े के तबेले का बिल, एक खत जिस पर 1876 का स्टैम्प लगा हुआ था और एक बिजनेस कार्ड था जिस पर रुडोल्फ फेन्ज नाम लिखा हुआ था। उसके पास कई ऐसी चीजें भी मिली जो पुराने जमाने की थी, पर वो सभी बिल्कुल नई लग रही थी। न्यूयॉर्क की पुलिस इन चीजों को देखकर आश्चर्यचकित हो गई और उन्होंने इसकी तह तक जाने का फैसला किया। उन्होंने इसकी काफी जांच पड़ताल की और तब जाकर उन्हें इस आदमी की पत्नी मिली जो कि काफी बूढ़ी हो चुकी थी। उन्होंने बताया कि रुडोल्फ फेन्ज तो 29 साल की उम्र में ही 1876 में अचानक से कहीं गायब हो गए थे। वो बताती हैं कि एक बार रुडोल्फ शाम में घूमने निकले थे और उसके बाद वो कभी वापस घर ही नहीं आए और ना ही उन्हें उसके बाद किसी ने देखा। नंबर 2, लिवरपूल टाइम स्लिप। सन 1996 में जुलाई की एक दोपहर फ्रैंक और कैरल, जो कि एक शादीशुदा कपल हैं, लिवरपूल की ब्रॉड स्ट्रीट पर शॉपिंग करने गए हुए थे। फ्रैंक डिलॉन्स बुक नाम की एक शॉप में जाने लगे और उन्हें वहां उनका एक पुराना दोस्त मिल गया। उन्होंने उसे थोड़ी देर बातचीत की। इसी दौरान उनकी वाइफ कैरल खुद ही आगे बढ़ गई और शॉपिंग करने लगी। फ्रैंक ने अपने दोस्त को गुड बाय बोला और जैसे ही वो और उसकी पत्नी गली से बाहर आए, वहां का नजारा पूरी तरह बदल गया। फ्रैंक शॉक हो गया और घबराहट में उसने रोड क्रॉस की और उस बुक शॉप की दुकान के पास गया। पर जब उसने वहां देखा तो वहां वो शॉप ही नहीं थी, बल्कि वहां कोई और शॉप आ गई थी, जिससे वो काफी डर गए थे। वो सहम गए और उन्होंने उस दुकान के अंदर झांका, जहां पर उन्हें सिर्फ महिलाओं की चप्पल और पर्स ही दिखाई दे रहे थे। फ्रैंक ने एक और बात पर गौर करा कि उनके अगल बगल के लोगों ने जो कपड़े पहने थे वो 1940s के थे। उसी दौरान उसने एक महिला के पर्स को नोटिस करा जो मॉडर्न पर्स था। वो उस महिला के पास गया और उसने उससे पूछा कि आपको इस जगह में कुछ अजीब नहीं लग रहा। उस महिला ने इसके जवाब में बोला कि मैं तो यहाँ पर्स लेने आई थी, पर यहाँ तो बुक की शॉप है। और इतने में ही फ्रैंक की वाइफ कैरल आ गई और सब कुछ नॉर्मल हो गया। फ्रैंक ने इस मामले में जांच करने का सोचा और उसे ये मालूम हुआ कि उस बुक शॉप के पहले यहाँ एक बुटीक हुआ करता था। नंबर 1, सर विक्टर गोडार्ड की भविष्य की उड़ान। सन 1935 में जब विक्टर गोडार्ड अपने प्लेन से यात्रा करने निकले थे, तब जब वो स्कॉटलैंड होते हुए अपने शहर जा रहे थे कि तभी उन्होंने अपना रास्ता बदलने का सोचा और उन्होंने उस रास्ते से जाने का फैसला किया जो कि एडिनबर्ग शहर के करीब था। उनके थोड़ी दूर चलते ही अगल बगल का मौसम बदल सा गया और उनका प्लेन अनस्टेबल हो गया। और मौसम साफ होते ही जब उन्होंने प्लेन लैंड करा तो वो एकदम शॉक हो गए। उन्होंने देखा कि वो एक अलग ही एयरपोर्ट पर लैंड कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि जो रनवे है वो बिल्कुल नया है। यहाँ और 4 येलो कलर के प्लेन मौजूद है और मॉडर्न ब्लू ड्रेसेस में एयरपोर्ट स्टाफ मौजूद है। वो घबरा गए और वहां से अपने प्लेन को वापस टेक ऑफ किया और फिर वो किसी तरह वापस अपने शहर पहुंच गए। अपने शहर पहुंचने के बाद उन्होंने इस घटना के बारे में सब लोगों को बताया, पर किसी ने भी उन पर विश्वास नहीं किया। और लगभग 4 साल बाद उन्होंने वही सेम दृश्य देखा जो उन्होंने 1935 में देखा था। ऐसा कहा जाता है कि सर विक्टर गोडार्ड टाइम ट्रैवल करके समय में 4 साल आगे चले गए थे। तो दोस्तों, ये थी टाइम ट्रैवल से जुड़ी कुछ चौंका देने वाली स्टोरीज। आपका इनके बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।